हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का जो है एनुअल एग्ज़ाम जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब इसके बाद में बच्चे जिनकी बैग वगैरह आ जाती है उनको ये टेंशन रहता है कि हमारा जो है रीचेक का फॉर्म कब आने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीचेक का फॉर्म कब आने वाला है, कब से रिवैल्यूएशन स्टार्ट होने वाला है और इसका प्रोसेस कैसे क्या होता है उस बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी लास्ट डेट क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट का आप रीचेक करवा सकते हैं, कितनी फीस पेमेंट पड़ेगी, इन सब बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आप इस नोटिस को पढ़ लीजिए कि जो है यहाँ से ऊपर यहाँ पे मतलब मत पढ़िएगा, ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं कि आपका जो पेपर आ चुका है। या फिर देखिए यहाँ से देखिए उपलब्ध लिंक रिजल्ट द्वारा अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भी अवगत कराना है कि ई सर्विस जनहित के पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर्स के माध्यम से ही लॉगिन किया जा सकेगा। ठीक है, ये इतना सब आपने जान लिया। स्टेप लिखे हैं, देखिए पुनर्मूल्यांकन आवेदन हेतु परीक्षा की वेबसाइट पर जाना है। रिजल्ट द्वारा अप्लाई फॉर इवोल्यूशन के माध्यम से छात्र छात्रा अपने एनरोलमेंट नंबर की एवं तिथि की सहायता से आवेदन ओपन कर सकेंगे। ठीक, उपरोक्त आवेदन में प्रक्रिया में 3 चरण निम्नानुसार हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक, आपने जाएंगे उस वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर बी नंबर पे आता है फी पेमेंट करेंगे। जैसे कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए कितना फीस लगेगी दोस्तों, 500 रुपया। 500 रुपया प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से फीस लगने वाली है। ठीक, और उसके बाद में अगले पेज पे टर्म्स एंड कंडीशन डायलॉग बॉक्स में क्लिक करके पेज में आगे जाएंगे। ठीक है, अगले पेज में फीस कैटेगरी बोर्ड का चयन करके छात्र छात्राएँ एनरोलमेंट संख्या और जन्मतिथि संबंधित टेक्स्ट बॉक्स में डालकर सबमिट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबमिट करने के बाद नीचे आ जाइए सीधे। क्या होता है, आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, कार्ड से कर सकते हैं या फिर अदर कोई पेमेंट मोड को ट्राई करके पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद नीचे दोस्तों बात करेंगे कि जो हमारा इसका लास्ट डेट कब का होने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी लास्ट डेट देखते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए इसकी लास्ट डेट यहाँ थोड़ा नीचे पे ये देखिए, पुनर्मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन हेतु क्या है, लास्ट डेट कितनी है, 18/7/2025 से शुरू होगा और कब तक लास्ट होगा, 22/7/2025। यानी कि 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में आपको क्या है, अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म भर देना है और फीस पेमेंट वगैरह कर देनी है। लेकिन फीस रिसिप्ट के लिए प्रिंट करने के लिए लास्ट डेट क्या है, 24/7/2025। यानी कि आप पेमेंट करने के बाद फीस रिसिप्ट 24 तारीख तक मतलब जो है प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी वक्त तुरंत आप निकाल के उसको रख लीजिएगा, जिससे कि आपको बाद में कोई भी असुविधा ना होने पाए। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कॉलेज में जमा करना होता है, फिर उनकी फीस रिसिप्ट नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यह भी अवगत कराना है कि पुनर्मूल्यांकन हेतु होने वाले आवेदनों की उत्तर पुस्तिका का डिजिटल पुनर्मूल्यांकन पृथक परीक्षकों के द्वारा ही कराया जाएगा। यानी कि जो डिजिटल मूल्यांकन है वो पृथक परीक्षक जो होंगे हमारे, मतलब कि एलिजिबल टीचर्स जो होंगे उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा, तथा पूर्व में प्राप्त अंकों को पूर्णतः हटा दिया जाएगा। जो पहले आपके नंबर मिले हैं उनसे आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उनको हटा करके जो आपको दोबारा में जितने नंबर मिलेंगे, कम मिलते हैं ज़्यादा मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं वही नंबर आपको दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो है अब हमारा रीचेक जो होता है उसमें नंबर कम तो बहुत कम ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो बढ़ जाए, आपकी बैग वगैरह क्लियर हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है अप्लाई करते हैं वो किसी न किसी रीज़न से करते हैं, फिर उनकी ज़्यादा बैग होती है, फिर कुछ भी हो तो वो मतलब अप्लाई करते हैं कि उनके नंबर बढ़ने चाहिए। तो इसलिए इस वजह से टीचर भी वहाँ पर जो है नंबर काटता नहीं है, बढ़ा ही देता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या होता है, उत्तर पुस्तिकाओं पर पुनर्मूल्यांकन पुस्तकों को कराया जाता है। पूर्व प्राप्त नंबर से कोई मतलब नहीं है, हटा दिए जिससे पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शिता बनी रहती है। ऐसे में किसी भी छात्र छात्रा के पूर्व में अंक प्राप्ति वृद्धि अथवा हटा दोनों ही संभव है। ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है ना कि तो मिल जाएंगे तो फिर कम हो जाएंगे। ठीक, तो बेसिकली आप आराम से जो है अपना क्या कहते हैं वो रीचेक डालिए। जिन बच्चों की 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में बैक वगैरह हैं वो आराम से अपना रीचेक डालिए, 1-2 का तो पक्का ही निकल जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट में बैक आ गई, या फिर आज आप एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपकी जो है वाई भी आ गई, यानी कि आपकी ईयर बैक आ चुकी है। ठीक, ईयर बैक आ चुकी है, अब आपको बैक अप्लाई करना है। यानी कि आपके मान लीजिए 5 सब्जेक्ट में बैक आ चुकी है, 5 में से आपको 4 सब्जेक्ट का तो कम से कम रीचेक अप्लाई कर देना है। जिनमें 13 नंबर है, 15 नंबर है, 16 नंबर है या फिर 12 नंबर है, यानी कि 12 प्लस वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में क्या करना है, आपको रीचेक के लिए अप्लाई कर देना है। आपकी बैक अच्छे से क्लियर हो सकती है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो जो वाईबी वाले बच्चे हैं वो तो भाई बिल्कुल जो है अपना एक बार उन्हें देखिए, उनको एक चांस मिलता है कि रीचेक में हो सकता है उनका निकल जाए, तो आप अपना ये चांस मिस मत कीजिए। थोड़ा बहुत पैसे के चक्कर में क्या बोलते हैं 1 साल आपका बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग रीचेक डाल देंगे अपने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में। जिन बच्चों की वाईबी वगैरह नहीं लगी है, 4 सब्जेक्ट में बैक है या 3 में बैक है,
वो अपना अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मान लीजिए 3 में बैक है, उनको लग रहा है कि नहीं मैंने तो ये जो एक पेपर है वो तो बहुत ही ख़राब किया था, उसमें तो निकल ही नहीं सकता, तो आप 2 का भर दीजिए, 2 का भरिए और आप उन 2 में हो सकता है निकल जाए, 2 में से 1 का भी निकल गया तो मान लीजिए अच्छी बात होती है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये थी जो छोटी सी इंफॉर्मेशन जो हमको आपको देनी थी, तो जो है हमने आपको दे दी है। अब देखिए नीचे और बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये सब हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा, तो मेन चीज़ हमने आपको बता दी है। दोस्तों जो है आपके सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके हैं, अब हम सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्लासेस लेने वाले हैं, तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।